नमस्कार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शिमला के रिज पर सरदार पटेल और श्रीमती इंदिरा गांधी की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। सरदार पटेल की जयंती पर आज इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प, समर्पण और कूटनीति से ही ये संभव हो पाया है कि भारत आज एकजुट राष्ट्र है। सरदार पटेल ने खेड़ा और बारदोली में किसानों को एकजुट कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन खड़ा किया, जो किसानों की एकता और अनुशासन का प्रतीक है। सरदार पटेल ने देश की विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों, विविध भाषाओं, संस्कृति और परंपराओं वाले इस देश को एक सूत्र में पिरोने का कठिन कार्य सफलतापूर्वक किया। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्तमान केंद्र सरकार सरदार पटेल की विरासत को सम्मानपूर्वक आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की एक बड़ी पहल की गई है। उनके सक्षम नेतृत्व में देश प्रगति और समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म होने से एक राष्ट्र, एक ध्वज, एक संविधान का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। फौलादी इरादे के मजबूत नेतृत्व के रूप में उनको जाना जाता था। मुश्किल काम था, कठिन काम था, लेकिन उसके बावजूद भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसको बहुत बखूबी निभाया और 562 से ज्यादा जो रियासतें इस भारतवर्ष में थी, छोटी छोटी रियासतें जो आपस में लड़ती थी, भारत में कुछ रियासतें मिलना चाहती थी, कुछ रियासतें नहीं मिलना चाहती थी। ऐसी परिस्थिति में बहुत सारी रियासतों के साथ सख्ती से भी काम करना पड़ा। जूनागढ़ की बात कहें, हम हैदराबाद की अगर हम बात कहें, बहुत लंबा संघर्ष किया, बहुत उन्होंने ऐसी परिस्थितियां निर्मित की थी कि वो भारत के साथ मिलना नहीं चाहते। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इस बात को सुनिश्चित किया कि भारत के साथ मिलकर के ही आपको चलना पड़ेगा। और शक्ति का परिणाम उनके नेतृत्व में ये हुआ, आखिरकार उन रियासतों को भारत का हिस्सा बनना पड़ा। आज पूरे देश भर में अगर हम इस बात को कहें, स्वतंत्रता हासिल करने के लिए बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया, बहुत सारे लोगों ने अपना बलिदान किया, लेकिन उसके पश्चात इस भारत के निर्माण में, आजाद भारत के निर्माण में जो स्वरूप हम अपने सामने आज देख रहे हैं, इस स्वरूप को हमारे सामने ठीक प्रकार से लाने के लिए जो है आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत बड़ा योगदान था। जब जिस नेतृत्व का इतना बड़ा योगदान इस भारत के निर्माण में है, उनका सम्मान भी उसके अनुरूप होना चाहिए। ये बात आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उनको योगदान के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत बड़ा है। लेकिन जहां स्मरण करने की बात है, जहां उनकी पहचान इस राष्ट्र में जिस रूप में होनी चाहिए, वो पहचान उस रूप में नहीं है। जो स्थान, जो सम्मान उनको जिस रूप में मिलना चाहिए, वो सम्मान और स्थान उनका आज के इस भारत में नहीं है। हम इस आजादी की खुशी के माहौल में इस प्रकार से खो गए कि जिनका बहुत बड़ा योगदान इस भारत के निर्माण में है, उनकी पहचान बनाने के लिए हमको काम करना चाहिए। 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल जी की स्मृति में 182 मीटर ऊंची स्टैचू जो है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसका जिक्र किया गया, उसको राष्ट्र को समर्पित प्रधानमंत्री के नाते आदरणीय प्रधानमंत्री वर्तमान के आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। यह हमारे सौभाग्य की बात। श्री जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के लिए यह संदेश फैलाने का
ये भरसक प्रयत्न करूंगा। मुख्यमंत्री ने श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उनके योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी का बलिदान राष्ट्र के लिए स्मरण किया जाता है, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में जिस प्रकार से उन्होंने भूमिका निभाई और अंततः ऐसी परिस्थितियों में उनको अपना बलिदान भी देना पड़ा देश के लिए, और उस बलिदान को भी आज के इस अवसर पर हमको स्मरण करना चाहिए, उनके योगदान को भी स्मरण करना चाहिए। श्री जयराम ठाकुर ने महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे इस आदि कवि की शिक्षाओं का अनुसरण करें, जो आज अधिक प्रासंगिक हैं। महर्षि वाल्मीकि इस जयंती के इस अवसर पर प्रकट दिवस के रूप में हम कहते हैं। मैं प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं इस अवसर पर, और महर्षि वाल्मीकि के महान विचारों से जो हमारे करोड़ों लोग, लाखों लोग जो है वो प्रेरित हुए, उनको भी आज के इस अवसर पर स्मरण करने के जो है हमारे पास एक ये अवसर है। और अब कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का प्रदेशवासियों के नाम संदेश। प्यारे प्रदेशवासियों, नमस्कार। कोरोना के मामलों में लगातार पूरे देश भर में बढ़ोतरी हो रही है और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में भी इन दिनों बहुत सारे मामले हमारे सामने आए हैं। ऐसी परिस्थिति में हमको और भी सावधान होकर के, सजग होकर के काम करने की आवश्यकता है। संक्रमण से बचने के लिए आप मास्क पहन करके जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। अनावश्यक रूप से लोगों के बीच में भीड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करें। सैनिटाइजर का इस्तेमाल, और सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन से बार बार हाथ धोते रहें, ये बहुत आवश्यक है। कुछ लोग अपना ही इलाज शुरू कर देते हैं घर में, उन बातों पर ना जाएं। किसी को भी कोरोना अगर होता है, डॉक्टर की सलाह लें और डॉक्टर की सलाह के आधार पर ही अपना इलाज करें। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबका सहयोग कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई लड़ने के लिए हर कदम पर हमको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 3022 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 549 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 2440 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 3,82,452 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 3,68,075 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 21,877 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 18,797 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 2,741 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।